पॉलिटिकल लीडर नहीं है। 4 आदमी का पार्टी को तोड़ के जाना नहीं, वह पार्टी का राजद में विलय हो गया। ये और तो कोई दूसरा टॉपिक असदुद्दीन अवैसी के पास है नहीं। इसी टॉपिक को तेलंगाना चुनाव में भी भुंजाया, इसी टॉपिक पर सीमांचल को अपना चारागाह बनाया हुआ है और बार बार बोलना सियासी वारिस कौन है, ये कोई मुफ्ती दीन नहीं कि ये फैसला करेगा। उनका सियासी वारिस सरफराज आलम और शाहनवाज आलम सियासत में जब इनकी पार्टी की वजूद भी बिहार में कायम नहीं हुई थी, तब से वो शख्स एमएलए, मंत्री, सांसद रह चुका है। जहाँ तक गद्दारी का सवाल है तो ये शख्स कोई मुफ्ती नहीं है जो फतवा देता है कि गद्दार। ये खुद अपनी शैतानी वसवसा में बीजेपी के एजेंट के रूप में मुसलमानों के वोट को डिवीजन कराने के लिए, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने के लिए बार बार सीमांचल आना और एक ही बात कहना, कोई गुलाम नहीं था। ये जो सर्टिफिकेट, इनके सर्टिफिकेट के मोहताज हैं हम लोग क्या? इनके सर्टिफिकेट देने से पहले भी हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य रह गए और हमारे पिता भी कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस से कर चुके हैं। इनकी गुलामी के पे कोई बंधा हुआ तो मजदूर तो नहीं था कि ये अपनी राजनीति में सबको गद्दार और गुलाम, ये क्या है? बुजुर्गाने दीन है कि इनका बदुआ पड़ जाएगा सबको। इनको होश और शऊर में होकर इस टाइप का भाषण देना चाहिए। भाषण है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द माहौल कैसे कायम होगा, भारत संवैधानिक देश है, भारत के संविधान को कैसे कायम दायम रखा जाए, ये शख्स उस पर बात नहीं करके बार बार गद्दारी, ये गद्दारी का प्रूफ नहीं देता है तो इस पर खुद कुफ्र का फतवा लगना चाहिए कि ये शख्स किसको गद्दार कहता है, इसके साथ गद्दारी किया कौन है, इसको साक्ष्य के साथ आना चाहिए। ये खुद बीजेपी का पैसा लेके बार बार मुसलमानों के वोट को डिवीजन कराने के लिए, सीमांचल के माहौल को गड़बड़ाने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जिस तरह से तैयारियां लोकसभा की कर रही है अख्तर रहमान साहब, क्या लग रहा है सर आगे क्या रणनीति बनेगी उसकी? यहाँ महागठबंधन का क्षेत्र है, अवैसी का कुछ नहीं चलेगा। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सेकुलर ताकत है वो जम के लड़ेगा और उसकी जीत होगी। जैसे कि देखा गया है कि जो है किशनगंज लोकसभा के कई क्षेत्रों में हर सभा से बार बार ये अवैसी पार्लियामेंट का प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का करने आते हैं या किसी को गद्दार और किसी को वफादार और किसी को जालिम, ये क्या है? क्या ये अगर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इनको जी होश रहना चाहिए कि 22 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम लोग 20 साल तक करते आ रहे हैं और आगे भी यहाँ की जनता मालिक जो चाहेगी तो करूंगा। इनके फतवा से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जिस तरह से अवैसी सर बयान दे रहा है कि मुस्लिम को एक गोलबंदी करने के लिए, उसका साजिश क्या है सर? यही तो डिवीजन है। हिंदुस्तान सबके सभी लोगों को लेकर एक हिंदुस्तान बना है, एक माला में सभी को पिरोया जा रहा है। भारत का संविधान कह रहा है कि हम हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ रहेंगे और इस देश में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना रहेगा। और ये अवैसी आकर के बार बार मुसलमान को मुनज़्ज़म करने की बात, डिवीजन कराने की बात करता है, तो इससे समझिए कि ये आदमी कैसा आदमी है। एक सवाल और अवैसी सर बोल रहे हैं कि नीतीश और लालू एक ही सिक्के के दो पहलू है सर, इसको क्या? ये क्या है? ये अपनी पुरानी तवारीख उठा के देखे ना, यूपीए सरकार में ये भी थे, आज ये कांग्रेस की शिकायत कर रहे हैं, राजद की शिकायत कर रहे हैं, नीतीश की शिकायत कर रहे हैं। ये थे कहाँ? ये किसके साथ इनका गठबंधन था तेलंगाना में? ये खुद एस्टेब्लिश आदमी है क्या वैसे? कल सभा में ये भी देखा गया कि सभी नेताओं को, सभी बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रमुख को उन्होंने सबका कमेंट सुनाता है, अपना इनको होते नहीं है भाई। सीधी सी बात है कि वो जो एक कहावत है कि लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान का खिताब इनको दिया जाए तो बहुत अच्छा है।